नमस्कार दोस्तों। औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता और बचत का दौर, वह दौर था 1991 और 92 का, जब भारत में पुरानी पॉलिसियां एक मायने में बहुत सही थी। उसने कई ऐसे इंडस्ट्रियों को जन्म दिया जो अब तक चले आ रही हैं। फिर उदारीकरण की ओर हम लोग बढ़ते चले गए। उदारीकरण में जितने ज्यादा खर्च उतने ज्यादा विकास की बातें, लेकिन इसमें मजदूरों का हक वह नहीं बदला। किसानों के समर्थन मूल्य बढ़े, मजदूरी का दर बढ़ा, लेकिन मजदूरों के लिए एक बृहत पैमाने पर कोई ठोस काम नहीं किए गए। मजदूर अभी भी मजलूमों की तरह अपने हक की बात करते हैं। कोरोना के इस वैश्विक संकट काल में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ का पैकेज में मजदूरों का कितनी हिस्सेदारी है, उनका कितना भला होगा, थोड़ी इस पर भी नजर डालते हैं। वित्त मंत्री के इस भाषण को गौर कीजिए कि 86,500 करोड़ का एक फंड दिया गया, जिसमें 63 लाख लोन सैंक्शन है। अगर इसका एक एवरेज, एक औसत हम निकालते हैं तो प्रति व्यक्ति यह औसत 13,746 रुपए का होता है। ऐसे में कितना भला हो रहा है उनका। ठीक इसी तरह एक शिशु मुद्रा लोन है, यह लोन 1500 करोड़ रुपए का है। इस 1500 करोड़ में हम 3 करोड़ लोगों की आबादी के बीच इसे डिवाइड करते हैं तो यह आंकड़ा भी 500 करोड़ के 500 रुपए के आसपास बैठता है। एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग, एक बड़ी समझने की बात है कि 500 रुपए में ये पॉलिसियां, ये 500 रुपए में उसका कितना हद तक भला हो सकता है। अब आगे बढ़िए। पीएम केयर्स फंड 1000 करोड़ रुपए मजदूरों के लिए दिए गए। इन मजदूरों का अगर यहां भी एवरेज निकालेंगे तो गणित कुछ और बैठ जाएगा, क्योंकि 2011 की जनगणना कहती है कि इस देश में 14 करोड़ मजदूर हैं। लेकिन वर्तमान समय में कई तरह की स्टडी आए सामने, कई तरह की बातें आई सामने, कई इंडस्ट्रियों का अपना एक सर्वे हुआ तो 24 करोड़ के आसपास मजदूर बताए जा रहे हैं। ऐसे में फिर यह औसत 45 रुपए के आसपास जा बैठेगा। तो कितना इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में मजदूरों और किसानों को मिल रहा है, यह एक सोचने की बात भी है। मजदूरों का सालाना औसत आय जिसे हम कहते हैं, वह 5 सालों में लगभग 50 रुपए बढ़ते हैं, लेकिन विधायकों, सांसदों का यह औसत आय 20 से 70% तक बढ़ जाता है। अब एक बात और भी है गौर करने के लिए कि ये जो मजदूर बिहार में आ रहे हैं, ये मनरेगा से कितना हद तक लाभान्वित होंगे। मनरेगा में 2019 के अप्रैल महीने में जो मजदूरी मिली थी वह था तकरीबन 11,52,000 ये कार्य दिवस सृजित किए गए थे। अब ठीक अप्रैल 2020 में यह कार्य दिवस 8,56,000 का है। तो 25 लाख के आसपास आने वाले मजदूरों को कितना काम मुहैया किया जाएगा, यह बात भी सोचने वाली है। क्योंकि औद्योगिकीकरण बिहार में नहीं है, उद्योग धंधे बिहार में नहीं है। मनरेगा के भरोसे ही मजदूरों को काम मिलना है। कोई बड़े उद्योग, इंडस्ट्रीज, इन सब बातों पर सरकार अभी तक बहुत पीछे चल रही है। भविष्य आने वाला क्या कहता है यह तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी मजदूरों के सामने एक जटिल समस्या आकर के खड़ी होने ही वाली है। अब इन प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने कोई योजना तो बनाई होगी। मनरेगा में अगर काम उसने किया है तो मनरेगा के लिए फंड भी सरकार ने बढ़ाया भी होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। यह आसान नहीं है कि यह मजदूर आत्मनिर्भर हो जाए। यह भी आसान नहीं है कि यह मजदूर समय के साथ आत्मनिर्भरता और लोकल, वोकल, इन सब बातों से प्रभावित हों, कुछ अपना रोजगार सृजन कर सके, क्योंकि उन्हें कितना लोन मिलेगा यह भी क्लियर नहीं है, क्योंकि उनका हिस्सा बहुत थोड़े का आता है। एक बार फिर समय के चक्र में आत्मनिर्भरता और
स्वदेशी होने की बात हुई, जबकि भारतीयों ने आजाद भारत के साथ इसी नारे के साथ प्रवेश किया था कि हम आत्मनिर्भर होंगे, हम स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करेंगे। आज इसकी जरूरत है, यह प्रशंसनीय है। खैर, सांसों की घुटन दर्द का तूफान बहुत है, मेरी ही तरह ये चांद भी परेशान बहुत है। खुदा हाफिज, नमस्कार।